अरे पी के ढिमिला तेरा ही भर मिली है, घूमिया वह बर देखुआ ना बर मिली है। अगर आपको युवा नेता बनना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि कुर्ता पैजामा चश्मा घड़ी पहने हाथ में, बात या विवाद हो उसमें कूद जाइए। है जरूरत इस बुढ़ापे में तुम्हारी, है जरूरत इस बुढ़ापे में तुम्हारी, सुन रही हो ना जहां हो लौट आओ। नमस्कार, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ ऑन द वे। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनको देख करके आज का युवा इनको फॉलो कर रहा है। साहित्य में रुचि लोगों की बढ़ाने का आप काम करते हैं। आपका नाम कौशल पांडे नादान है, जो शायर कवि हैं। बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत कविराज जी आपका। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए दो शब्द कुछ बोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और न्यूज़ ऑन द वे के सभी दर्शकों का। जिस समय लोग साहित्य के प्रति रुचि कह सकते हैं ऐसा कि सुनना नहीं चाहते हैं, लोग सच्चाई सुनने से लोग भाग रहे हैं, उस समय में आप लोगों के सामने सच्चाई ले जा रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज के युवा तो ज़्यादातर मसाले वाले गीत सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे अश्लील सॉन्ग हैं जिसको लोग बड़े ही रुचि से सुनते हैं और उनको उसका लाभ भी मिल रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? जानते हैं कि हमारे पास एक गायक का फोन आया था, आजमगढ़ के एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं भोजपुरी के जी। तो उनका फोन आया कि हमारे किसी मित्र के द्वारा उनको नंबर मिला था, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक गीत लिख दीजिए। तो हमने कहा कि बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई एक टॉपिक बताइए, किस टॉपिक पे आपको गीत चाहिए जी। तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी में उन्होंने कहा कि जितना फूहर हो सके उतना। अच्छा। तो हमने कहा कि भैया आज के बाद मेरे पास फोन मत करिएगा, क्योंकि मैं कभी भी जीवन में वो गीत और वो रचनाएं कभी नहीं कर सकता हूँ कि जिसको मैं अपने परिवार के साथ बैठ के ना सुन सकूं। तो गीत ऐसा लिखा जाना चाहिए कि जिसका कोई मतलब निकले। और आज के डेट में केवल एक गाने वाले की गलती नहीं है, सुनने वालों की भी चल रहा है। लोग सुन रहे हैं इसलिए चल रहा है, और लोग उसके जो उन्होंने अच्छा गीत कभी गाया होगा उसको नहीं सुना है, इसलिए वो आज की डेट में अश्लील गा रहे हैं। हाँ, लोग उस चीजों से भाग रहे हैं ना, मैंने बताया। हाँ, मसाला खोज रहे हैं लोग। ये एक तरह का परिवेश हो गया है कि अश्लील गा दीजिए, अश्लील लिख दीजिए और वायरल हो जाइए, और लोग कर रहे हैं। लोग आज की डेट में सबको व्यूज चाहिए, पैसा चाहिए। एक चंदन करके कोई लेखक है जिन्होंने ये देवरा वाला गाना गाया था, वो धोड़ी चटना वाला, उसके पहले भी उस बंदे का बहुत सारा गीत आया था, नहीं वायरल हुआ। किसी पे 20,000 व्यूज गया है, किसी पे 30,000 व्यूज गया है। केवल एक गीत उसको फॉर्च्यूनर से चलवा रही है। बताइए, वही लोग खोज रहे हैं। मैंने कहा ना, वही मसाला चाहिए लोगों को। तो ये लोगों की गलती है कि लोग जो, हाँ, मैं एक चीज और देखा हूँ कि डिबेट में लोग बहुत अच्छे चर्चाएं करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और वही डिबेट से हटने के बाद लोग वही करते हैं। हाँ, गाना वही सुनते हैं, वो लोग उनके गाड़ियों में वही गीत बजते हैं। तो ये समाज का जो दोमुहा रूप होता है ना, ये बहुत गलत है अपने समाज के लिए। एक रचना आपकी बहुत वायरल हुई थी, काफी लोगों का प्यार उस रचना को लेकर के मिला कि गांव में युवाओं की शादी नहीं हो रही है। इसको लेकर के आपकी एक रचना थी, तो जरा दो लाइन। हाँ, वो एक बरदेखुआ वाला गीत था कि घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली है, घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली है, ना ही बर मिली है। अरे पी के ढिमिला तेरा ही भर मिली है, घूमी आव बर देखुआ ना बर मिली है, घूमी आव बर देखुआ। 1 लाख नगद और 21 पलंडर, कहीं नहीं मिली लइका एकरा के अंदर। गांव और समाज में बहुत बाट नाम हो, ओकरे हिसाब से बहुत कम दाम हो। अरे लूले और लंगड़ सब हर मिली हैं, लूले और लंगड़ सब हर मिली हैं, घूमी आव बर देखुआ न भर मिली हैं, घूमी आव बर देखुआ। और जब लोग लड़कियों की शादी देखने जाते हैं तो लोग कहते हैं लड़की हमारी गऊ है, और लड़का थोड़ा सा उदंडता करता है तो लोग कहते हैं सांड है का। तो वहां से एक रचना निकल के आई थी कि लड़की है गौ बाकी लइका ना साढ़ है,
सभेद मिसाल ऐसन आचरण। हर गांव में एक दो लड़के ऐसे होते हैं कहते हैं कि भाई बहुत बढ़िया लड़का है, मिसाल दी जाती है। सभेद मिसाल ऐसन आचरण है, नशा और पताइयो रतनी को न झाके, ना ही फरमाइश सुती नून रोटी खा के। अरे लइका न ऐसन शहर मिली है, घूमिया बर देखुआ ना बर मिली है। अच्छा, एक लाइन इसमें आपकी है जी। कि पी के ढिमलात राही भर राही भर मिली मिली है। है। तो ये रचना किस माहौल को देख करके, किस परिवेश को देख करके लिखी गई थी? अब ये रचना लिखी इसलिए गई थी कि जिस प्रकार से मैं जहां तक देखता हूं अपने उम्र के हिसाब से, बहुत जी। ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन आज के 10 साल पहले 20 साल पहले मैं अपने गांव की बात नहीं करूंगा, मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा अगर, तो यहाँ से लोग निकलते थे, बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर यहाँ पे निकले, बहुत अच्छे अच्छे वॉलीबॉल प्लेयर निकले यहाँ पे, पढ़वैया जिसको कहा जाता है गांव में, बहुत पढ़ाकू लोग हैं, वो ऐसे भी लोग निकले यहाँ से। क्योंकि हमारे अगर ऊपर की जनरेशन देखी जाए तो फोर्स में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस जनरेशन में हम अगर ढूंढते हैं तो हमें पीने वालों की अलावा बहुत ज्यादा संख्या दिखती नहीं है। तो ऐसा मैंने देखा, बहुत ऐसे लोगों को देखा जाता है कि रास्ते में आते समय वहां पे गिरे पड़े हैं पी के, जिनसे जब होश में रहते तो बहुत अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं उनके मुंह से, लेकिन जब युवा पीढ़ी पे खास करके नशा हावी है। अच्छा, यही चीज हम देखें, हमारे लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो पूर्वज लोग थे, उन लोगों के दौर में अगर कोई एक सुपारी भी खाता था या कहें तंबाकू भी खाता था तो गांव का भी कोई अगर व्यक्ति नजर आ जाता था तो तुरंत लोग फेंक देते थे, छिप जाते थे। लेकिन आज तो सम्मान बहुत ज्यादा लोग करते थे। और गांव की तो बात छोड़ दीजिए, अगर कोई दूर से भी उनके जानने वाला है या उनके पिता को जानता है, अगर नहीं भी जानता है और ये होता है कि अरे ये हमारे पापा के जानत हुई है, तो लोग फेंक देते थे और चेहरा दूसरी तरफ करके लोग फेंक देते थे। लेकिन आज के डेट में उन्हीं से लोग माचिस मांग रहे हैं कि चाचा माचिस होकर। सही बात है, तो दुर्भाग्य है समाज का। अच्छा, आजकल युवा नेता बहुत ज्यादा उभर करके आ रहे हैं, तो युवा नेताओं पे भी कुछ अगर हो तो। युवा नेता, हाँ, एक बार मैंने लिखा था युवा नेता, जैसे कि हम लोगों से पूछा कि युवा नेता कैसे बनते हैं, तो हमने कहा यार इस पे भी सोचना चाहिए कि युवा नेता बनते कैसे। भाई होते तो हम ही लोगों जैसे हैं, बनते कैसे हैं। तो हमसे एक मित्र बोले कि युवा नेता की कुछ खासियत बताइए, तो हम लिखना शुरू किए कि कुर्ता पैजामा चश्मा घड़ी पहने हाथ में, बात या विवाद हो उसमें कूद जाइए। अगर आपको युवा नेता बनना है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि कुर्ता पैजामा चश्मा घड़ी पहने हाथ में, बात या विवाद हो उसमें कूद जाइए और सबको दिखाई दे कि चिंता सबकी आपको है। ऐसा हाव भाव अपने चेहरे का बनाइए, काम कोई भी करे श्रेय आप लीजिए। छोटे मोटे मार झगड़े करिए कराइए और बहुत ही स्वादिष्ट है मलाई राजनीति की, सब काम छोड़ युवा नेता बन जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि सब काम छोड़ युवा नेता बन जाइए, कि 2-4 गुंडे जो मशहूर हो गली में अपने, उनको प्यारे दोस्ती के जाल में फंसाइए। आपकी छवि जो जनता के बीच में है, थोड़ा युवा नेता थोड़ा गुंडा होना चाहिए। और लोग चाहें या न चाहें, लेकिन उनके बात को मिर्च तेल डाल बड़ा मुद्दा बनाइए और बहुत ही स्वादिष्ट है मलाई राजनीति की, सब काम छोड़ युवा नेता बन। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये सच्चाई भी है, ये जो युवा नेता हैं फला भैया के साथ, फला विधायक के साथ, उनको क्या एक फोटो खिंचवा लिए और सोशल मीडिया पे उसको शेयर करना शुरू कर दिए। उसके लिए मैंने लिखा था कि काफिले की भीड़ में थोड़ा अंदर घुसकर किसी नेता संग एक फोटो खींच लीजिए। और कोई पूछे जब फोटो के बारे में, बहुत हूं मैं खास ये जुमला फेंक दीजिए। काम करवा देंगे नेताजी से बोलकर, मूर्ख बना करके जेब अपनी भरते जाइए और बहुत ही स्वादिष्ट है मलाई राजनीति की, सब काम छोड़ युवा नेता बन जाइए। बहुत खूब। अच्छा, वाकई में जो आज की युवा पीढ़ी है, मैक्सिमम लड़के इन जो लाइन आपने लिखा हुआ है वो एकदम सटीक उतरता है उन लोगों के ऊपर। लेकिन आज का जो परिवेश है, जो राजनीतिक क्षेत्र है या जो राजनीति का प्रसार है, कहीं ना कहीं से वो पहले जैसा नहीं रह गया। ये लोगों को गलत रास्ते पे भटका रहा है। जातिवाद और तमाम तरह की चीजें इसमें शामिल हो गई हैं, जिसको लेकर के एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। नेता का मतलब होता था प्रतिनिधि। जो लोग प्रतिनिधि चुनते भी कैसे थे कि जो आपकी बात को बेबाक तरीके से सामने रख सके, उसको लोग प्रतिनिधि कहते थे। हमारा प्रतिनिधित्व वही करिए। आज के डेट में वो चीजें नहीं। आज के डेट में बाहुबली लोग चुनते हैं। बाहुबली, वो बाहुबली कैसा कि जो हमारा ठेका ले, जो हमें क्या करना है, चुनाव चल रहा है गाड़ी में, भैया आपसे ही कहेंगे कि भैया 10 मनई की आवश्यकता है,
तो वो कहेंगे ठीक है गाड़ी भिजवा दीजिएगा हम। उनको भी ये चीज मालूम है कि बेरोजगारों की कमी नहीं है। नहीं है, इसी नाते युवा ज्यादातर राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप एक ये मैंने ये चीज देखा है कि किसी नेता के पीछे झंडा लेके दौड़ते हैं, उनके लिए टीका टिप्पणी करते हैं, उनके लिए मार झगड़ा करते हैं, लेकिन जब किसी बात पे किसी केस में फंस जाते हैं तो कोई नेता उनके काम आगे नहीं पीछे आता नहीं है। दिखता है। तो ये बात आज के युवाओं को कौन है? केवल आपके माता पिता, जो अपनी छोटी मोटी जो जमीन बची हुई है उसको बेच के आपका केस लड़ेंगे, और उसको बेच के आप अगर आपका सिर फूट गया तो दवा कराएंगे, इसके अलावा कोई नहीं दिखता है। तो ये बात आज के युवाओं को समझना चाहिए भाई, ठीक है आप सपोर्ट करिए किसी भी पार्टी, किसी भी राजनेता का सपोर्ट करिए, लेकिन एक दायरे में रह करके। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया, कोई बात विवाद हो ये तो उनके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन जब इनके ऊपर आएगा तो वही उनके नेता, वही उनके भैया हाँ, धीरे से किनारा कस लेंगे। किनारा कस लेंगे। अच्छा, कोई ऐसी लाइन सुना दीजिए जिससे दर्शक सुन करके लगे कि हाँ कुछ आपने दिया है दर्शकों को। लाइन बहुत सारी हैं। एक घटना से मैं आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि 2 ही 3 बंद उसका सुनाऊंगा। हुआ था यही गोरखपुर की घटना में, एक दिन पेपर पलट रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि लिखा था एक बुजुर्ग दंपति है जिसमें पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और पत्नी की मृत्यु होने के बाद जो बुजुर्ग वो जोड़ा जिंदा रहता है, उसके बच्चे उनको क्या करते, घर से बाहर निकाल देते हैं। तथा कथित पढ़े लिखे, अपने गोरखपुर की बात है, गोरखपुर की, वो भी डॉक्टर फैमिली की बात थी, छोटी मोटी बात थी, समझ में आता। तो न्यूज वालों ने उनसे पूछा, सारी संपत्ति बेटी के नाम करने के बाद ये हाल था कि उसको घर से बाहर निकाल दिया गया। तो उसने कहा कि जब तक हमारी बीवी थी तब तक मुझे ये चीज सोचना नहीं पड़ता था, क्योंकि घर के झगड़ों को वो बहुत अच्छे से समेट लेती थी। घर के झगड़े हमारे तक पहुंचते नहीं थे, और आज के डेट में मैंने बोल दिया तो घर से मुझे बाहर निकाल दिया गया। तो उसे देख के मुझे एक लाइन याद आई, तो मैंने लिखा कि इतनी थी बस लालसा तुम पास आओ, कुछ सुनो मेरा व कुछ अपना सुनाओ, है जरूरत इस बुढ़ापे में तुम्हारी, है जरूरत इस बुढ़ापे में तुम्हारी, सुन रही हो ना जहां हो लौट आओ। वो अपनी बीवी को याद करके वो कहता कि अगर तुम हो, सुन रही हो ना जहां हो लौट आओ, कि जिसके लिए हर चाहतों से मुंह था मोड़ा, जिसके लिए हर स्वप्न को हमने था तोड़ा, छाती फुलाते थे जिन्हें औलाद कह के, रोड पर लाया हमें बर्बाद करके, हमसे कहते हैं कि तुम अपना कमाओ, सुन रही हो ना जहां हो लौट आओ, कि सुन रही हो ना जहां हो लौट आओ। जिनके लिए बेबस लाचारी हमने झेला, जिनको बुढ़ा आज दिखता हूं झमेला, जिनके मुखों में हमने डाला था निवाला, जिनको करते प्यार थे निस्वार्थ वाला, वो बोलते हैं भीख मांगो गीत गाओ, सुन रही हो ना जहां हो लौट आओ, है जरूरत इस बुढ़ापे में तुम्हारी, सुन रही हो ना जहां हो लौट आओ। कि खुद को नंगा करके जिसका तन ढका था, पेट उसका भर के खुद भूखा रहा था, जिनके लिए हर रात को हम जागते थे, जिनकी सफलता की दुआएं मांगते थे, मेरे घर से मुझको कहते भाग जाओ, सुन रही हो ना जहां हो लौट आओ, है जरूरत इस बुढ़ापे में तुम्हारी, सुन रही हो ना जहां हो। मर्माहत कर देने वाली रचना है आपकी ये। लोगों को इस पे गौर करना चाहिए। जो माँ बाप बचपन से लेकर के और आपके जब तक उनके शरीर में सांस रहती है तब तक वो आपके लिए करने का प्रयास करते हैं, और इस स्थिति में जब माँ बाप को आवश्यकता होती है आपकी तो आप उन्हें छोड़ दें, ये ठीक बात नहीं है। ये वाकई बहुत ही हृदय को झकझोर देने वाली घटना है ये। मैं जब इस गीत को लिखने के बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसमें से कुछ तब्दीली कर सकूं, बदल सकूं। और जैसे लगा कि, और एक चीज और था कि जब ये घटना मैंने पढ़ा, मैं रात में सो नहीं पाई। 1 बजे रात को मैं पेन लेके बैठा और लिखना शुरू किया, और 4 बजे सुबह में ये पूरा गीत लिखने के बाद मुझे नींद आई उस दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए।